हे गाइस, सो वेलकम इन द पार्ट 2। तो हम लोग जैसे पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, लॉगिन और रजिस्टर सिस्टम बनाने जा रहा हूँ। और ये मैं अभी अपने रूट फोल्डर में हूँ जो htdocs होता है एग्ज़ाम का, और वैम का होता है www। सो अभी मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा यूट्यूब फोल्डर के अंदर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा डेमो वाला जो था, ये वाला जो था, ये सॉरी वन सेकेंड, लेट मी मिनिमाइज दिस। हाँ, तो htdocs के अंदर ये यूट्यूब फोल्डर है, उसके अंदर एक लॉगिन है जो पिछले वाला मैं आपको डेमो दिखाया था, इसकी सोर्स फाइल है उसमें। तो हम लोग एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से ये फ़ोल्डर, ये यूट्यूब लॉगिन, तो ये मैंने आप लोगों के लिए नाम रखा है जो भी फोल्डर का है, ताकि आसानी से पहचान में आए। तो अभी हम खोल लेते हैं फोल्डर को। ऑलराइट, ये हमने हटाया इसे, यूट्यूब लॉगिन। अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो अभी हम फोल्डर खोलेंगे सबलाइम के साथ। तो सबलाइम में हम गए, ओपन विद, एक सेकेंड में सबलाइम से ही खोल लेता हूँ, फाइल, ओपन फोल्डर, और htdocs लॉगिन यूट्यूब एंड यूट्यूब लॉगिन, सेलेक्ट फोल्डर। ऑलराइट, सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ पहले और इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, तो अभी न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे हम index.php। सेव हो गई index.php के नाम से, और ये index.php की फ़ाइल आ गई। तो अभी हम देखते हैं इसमें HTML, और टाइटल हम दे देंगे इसको लॉगिन एंड रजिस्टर hackerrahul.com, ये इम्पोर्टेंट था सबसे। सो बॉडी आ गई हमारी। तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले div टैग्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो उसका जो वो है ना, सोर्स फाइल जो w3.css की जो cdn होता है, हमें वो कॉपी करना है। तो हम इंट्रो में जाएंगे ना, जैसे w3.css के, नहीं, होम पे जाएंगे। जब होम पे जाने के बाद आप नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें स्टाइल शीट मिलेगी। हमें ये कॉपी करके अपने फोल्डर में चिपकानी, हमें अपनी फाइल में लगानी है इधर। तो हेड टैग के अंदर हमें ये लगानी है। तो ये हमारा हो गया, और ये बहुत है, बस इतना ही। तो अब हमारा जो है ये इंक्लूड हो गया, ये जो w3.css जो फ्रेमवर्क है वो हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुका है। तो अब हम इसमें div लगाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस होती हैं, जिससे हम कोई भी div या फिर कोई भी लेबल या फिर कोई भी h टैग को हम डिनोट करते हैं। तो कोई भी div में अगर हम क्लास लगानी है तो हम ऐसे लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्लास w3.css की हर क्लास अलग है बूटस्ट्रैप से। तो उसमें क्या होता है, w3 बार, ये है हेडर की क्लास। तो और w3 कंटेनर, ये कंटेनर की क्लास है। जैसे आप जानते हैं बूटस्ट्रैप में होता है कंटेनर फ्लूड या फिर कंटेनर, तो वैसे ही है सेम। और हमें कलर डिनोट करना है, तो w3 क्यान, ये मेरा फेवरेट कलर है तो मैं यही ले लेता हूँ। और उसके बाद क्लोज द div टैग, एंड देन इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें हेडर डिनोट करना है। तो हम हेडर देखेंगे तो हम h1 लगाएंगे, और ये, और h1 के अंदर लिखेंगे हम लॉगिन सिस्टम। डेमो पर्पस के लिए आप इसे चेंज कर सकते हैं। सोर्स कोड जो होंगे पूरे ट्यूटोरियल के, वो मैं ट्यूटोरियल का लिंक जो है वो, सोर्स कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सोर्स कोड्स की। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं अपने कहीं पे प्रोजेक्ट में और यूज़ कर सकते हैं। तो ये है लॉगिन सिस्टम। बस अब देखते हैं, एक बारी कैसा लग रहा है।
ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये क्लास लगानी है, इसमें एक w3.css की क्लास है टेक्स्ट को सेंटर में लाने की। तो CSS का इस्तेमाल ना करते हुए, स्टाइल और सेंटर ये सब ना करते हुए, तो w3 सेंटर हम लिख देते हैं, तो ये काम खुद ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और जैसे कि आप पिछले वाले प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, हम सेम डिज़ाइन बनाने वाले, तो हम उसकी रेफरेंस ले लेते हैं एक बारी हमने कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे और YouTube फोल्डर है और लॉगिन, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ब्लू कर देता हूँ, जैसे हमने पिछले वाले फोल्डर में किया हुआ है, पिछली वाली फाइल में। तो ब्लू हमने से कर दिया, तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक div टैग बनाना है, यहाँ पे div टैग लगाना है, और div एंड देन द class will be w3 container एंड w3 रो के अंदर हम w3 हाफ, w3 क्वार्टर, w3 थर्ड क्वार्टर, हम अलग अलग जो है क्लासेस डिनोट कर सकते हैं। रो जो होता है वो मेन होता है, जो हमें जैसे ये वाला जो है, ये हमारी एक रो है, यहाँ से लेके लॉगिन फॉर्म से लेके रजिस्टर फॉर्म तक, ये हमारी पूरी रो है पूरे पेज की, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हमने क्या करा हुआ है, हमने ये रो के अंदर दो क्लासेस डिफाइन करी हुई हैं, w3 हाफ और w3 हाफ की, जिससे कि पेज जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एक लॉगिन फॉर्म के लिए, एक रजिस्टर फॉर्म के लिए। तो हमें इजीली जो है वो ये w3.css में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया w3 रो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर दो div टैग लगाने हैं, ठीक है। तो एक div में हम लिखेंगे क्लास, उसकी होगी w3 हाफ, w3 कंटेनर, ओके। एंड इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं एक बारी, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो इसमें गैप दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, अभी हमें इसके अंदर एक फॉर्म लगाना है। हमने पूरा एक फॉर्म लिया, एक्शन हम इसका रखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये इसी पेज पे सबमिट होगा, तो हमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। मेथड विल बी पोस्ट एक्सेप्ट चार सेट, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाहर, फॉर्म के बाहर एक h टैग लगाएंगे, h2 लगा देते हैं। h2 टैग के अंदर हम लिखेंगे लॉग इन हेयर, ऑलराइट। सो इनपुट फॉर्म के अंदर हमें लिखना है, इनपुट टैग लगाना है हमें लगाना है ईमेल का। तो ये इनपुट टैग हमने ईमेल का लगा दिया यहाँ पे, और नेम हमारा होगा ईमेल, वैल्यू विल बी, नहीं वैल्यू कुछ नहीं होगी, और प्लेस होल्डर होगा हमारा एंटर योर ईमेल, बस। और हमें इसे रिक्वायर्ड करना है कि HTML5 का जो मतलब जो प्री वो फंक्शन है एक रिक्वायर्ड, हम लगा देते हैं। तो हमें जावास्क्रिप्ट से उसे वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैलिडेशन खुद ही कर देता है। तो हम रिक्वायर्ड लगा देंगे, और फिर इसके अंदर फिर से लिख देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे यहाँ नहीं, इसे तो हम इसे जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे ये दिखेगा। अभी हमने क्लास कोई डिनोट नहीं किया है इनपुट फील्ड को, तो हमें डिनोट करनी पड़ेगी क्लास। तो क्लास के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है क्लास w3 इनपुट, ठीक है। इनपुट हमने लिख दिया, तो ये ऐसा आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इधर इसके ऊपर हमें पेज से, इस वाली div से हमें यहाँ पे br लगाना है, ताकि हमारा ऊपर से थोड़ा सा गैप आ जाए ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे हमें
एक BR लगाना है, ब्रेक टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और वो थोड़ा नीट दिखाई दे। तो ये हमारा ईमेल आ गया, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल C से, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे टाइप पासवर्ड, W3 इनपुट ये सही है। इसको नेम को हम कर देते हैं पासवर्ड, और एंटर ईमेल की जगह लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा पासवर्ड भी आ गया। हमें इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा BR, और यहाँ पे भी BR लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसमें वो करना है। इसके नीचे एक और इनपुट आएगी हमें बटन की, तो इनपुट हमें यहाँ पे होगा सबमिट बटन, तो ये सबमिट। ठीक है, तो नेम इसका होगा सबमिट, नहीं लॉगिन। ठीक है, तो वैल्यू भी हम रख देते हैं लॉगिन बस, और क्लास दे देते हैं इसे एक W3BTN जो बटन की क्लास है, और कलर दे देते हैं W3 क्या दें इसे, ब्लू दे देते हैं, थीम से मैच करेगा। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 लग गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये हमारा हो गया लॉगिन फॉर्म तैयार। तो अब हम करते हैं रजिस्टर फॉर्म तैयार। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जो ये वाला जो टैग है ना, यहाँ से इसके अंदर का सब कुछ कॉपी करना है, कंट्रोल C दबाना है और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है, बस सिंपल एज डैट। रजिस्टर इसको चेंज कर देना है रजिस्टर में। ईमेल हमारा ये सही है। अब हमें इसमें थोड़ी सी फील्ड्स और ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे हमने ऐड करना है ईमेल की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, W3 इनपुट, और ये लिखेंगे हम यूज़र नेम। ओके, एंटर योर यूज़र नेम। ये हो गया, तो हम चेक कर लेते हैं भाई कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं, वैल्यू को उसमें लिख देते हैं रजिस्टर, और कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसका हम ग्रीन। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक फॉर्म तैयार हो गया है। स्वीट एंड सिंपल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें अगर आपको फुटर लगाना है, जैसे कि मैंने पिछले वाले में नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम फुटर भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हम DIV, और एक मैं शायद उसकी क्लास भूल गया हूँ, एक साइड ट्राई करके देख लेता हूँ, W3 फुटर, ये देख लेते हैं एक बारी। W3 फुटर, W3 ब्लू कलर की क्लास होती है जो कि पता ही है आपको। और ये मेरा फ़ोन था, सॉरी। तो H1 हम लगाते हैं यहाँ पे, और उसमें देखते हैं हैकर राहुल प्रोडक्शन। ये फुटर यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है, W3 बॉटम लगाना है, W3 बॉटम, ताकि वो बॉटम पे आए जैसे कि आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें इसे H1 की जगह हम इसे H4 रख देते हैं, H4 इस पर अच्छा लगेगा। और इसकी क्लास दे देते हैं हम इसको W3 सेंटर, जिससे कि ये और अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमने दे दिया, और डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसका करते हैं, हमने लॉगिन फॉर्म तैयार कर लिया है, रजिस्टर फॉर्म तैयार कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे कि हमें लॉगिन जो सिस्टम है वो PHP के थ्रू जो भी वैल्यूज़ हैं उसे डिटेक्ट करके डाटाबेस में से मिलाना है कि वो मैच कर रही है नहीं कर रही, और हमें रिडायरेक्ट करना है होम पेज पे। तो और रजिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर हम यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड इसका लेंगे और इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में। डेटाबेस हम अगली वीडियो में बनाएंगे PHP माई एडमिन में, और प्रोग्रामिंग सारी PHP के थ्रू हम वहीं करेंगे अगली वीडियो में। तो टिल देन
गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ यार, तुम लोग जो सब्सक्राइब नहीं करा यार, मुझे पता है, तो यार सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, ठीक है। नीचे जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे दबा देना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।